आज दो शब्द बोलने हैं। पास्टर जी ने वैसे बोल दिया। ये जो किताब नीले रंग की है, आपने कई बार देखा होगा कि कहीं चौराहे पे, कहीं पे या चर्चिस के बाहर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगे होते हैं। ये जो बाइबल है ये फ्री बांटी जाती है। जो लोग इस बाइबल को हासिल करना चाहते हैं उनको फ्री अपने नाम पास्टर जी को बता दीजिए, आपके चर्च में जितना कहोगे उतना ही भेज देंगे। और ये बाइबल 50 रुपये हमें लगते हैं प्रिंट कराने में, और ये ज़्यादातर हम अन्य जातियों में देते हैं। ये बाइबल ने कितने चमत्कार किए हैं जो बांटी गई, और जिन्होंने पढ़ा इसको, जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उन्होंने जब ये शब्द पढ़ा कि धरती के ऊपर स्वर्ग के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं जिससे छुटकारा हो सकता है, और मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मां तो दूध पीते बच्चों को भूल सकती, मगर मैं ना तुम्हें भूलूंगा। किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो प्रभु के नाम में तुम प्रार्थना करोगे, जो तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब उन्होंने पढ़ा कि ये बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला है, बीमारियों से चंगा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, तो उनके जीवनों में परिवर्तन हुआ। एक आपके 50 रुपए से ये बाइबल किस में हाथ में चले गई, किसके जीवन में चमत्कार हो गया, और इसका प्रतिफल जो आपने इसको प्रिंट कराने में दिया वो आपके बच्चों के ऊपर और आपकी नौकरी के ऊपर, आपकी तंदुरुस्ती के ऊपर उसका बहुत बड़ा अजर परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। ये बाइबल में अगर कोई योगदान करना चाहता है तो पास्टर जी को मिल सकता है। जब हम इस सभा को समाप्त करेंगे तो आज का जो वचन है जो मुझे प्रभु ने आपके लिए दिया है कि कैसे जो ना उम्मीद लोग हैं, जिनको उम्मीद नहीं कि शादी हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उम्र निकल गई, कोई औलाद नहीं, मगर ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर, जब लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने विश्वास किया, और जो प्रार्थना इसमें बताई गई उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु ने उनको औलाद दी, और बाज को बच्चों की मां बनाता है और मरे हुओं को जिंदा करता है। आज उसी के ऊपर आज का वचन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, और बच्चे बातें मत करें। ये जो सामने बच्चे बैठे हैं बातें नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आप महान हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं। आपसे हमारा कोई भेद नहीं छुपा। आप हमारे मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा बरकतें देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें इतना कुछ दिया जिसके हम लायक ना थे। जब भी तंगी मुसीबत में पुकारते हैं आप हमें उत्तर देते हैं और कहते हैं मत डर, मैं तुम्हारा खुदा हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। देखो मैंने तुम्हारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, और मेरी निगाहें सदा तुम्हारे घर की तरफ लगी रहती हैं। आपका पवित्र आत्मा प्रभु इन कलीसिया के अंदर जुम्बिश करे, जो आज आपके घर में प्रभु आए हैं, जो भी विषय को लेकर आए हैं, जो भी इनके जीवनों में समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो लाचारियां हैं, जो दुख है, आज सब इनके घरों में से और इनके जीवनों में से दूर हो जाए। सबको ब्लेस करना,
कोई भी आज आपके घर से खाली ना जाए। आज का वचन जो बोया जाए 100 गुना फल लेकर आए। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और यहां पर हम सबसे जो बात देखेंगे कि प्रभु के दासों का आदर करना, प्रभु के दासों को जल पान कराना, उनकी भोजन व्यवस्था करना, उनको घर में उतारना, और उससे क्या होगा, तू अपने परमेश्वर के साथ दुआ प्रार्थना कर तो वो क्या करेगा, वो तेरे जल और अन्न पर क्या करेगा, आशीष देगा। जब वो आते हैं आपके घर में दुआ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके घर पर कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। तो यहां पर पढ़ेंगे भिक्षुकों के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई दी। 4 नंबर में से शोरमन मेरे पास 8वें आयत से पढ़ेंगे। पढ़ दें? हाँ जी पढ़ दीजिए। 8 से कितना? 8 से आप 10 तक पढ़ेंगे जी। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 10 वचन। हाँ जी, हाँ जी। एलिशा और सुनेमनी वासी धनी स्त्री। हाँ जी। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। हाँ जी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक औरत है शूनेमिनी, वो एक अमीर स्त्री है, अच्छा घर-बार है और वो परमेश्वर से डरने वाली और परमेश्वर के लोगों का आदर करने वाली औरत भी है। पैसा होना एक अलग चीज है, परमेश्वर का डर होना जीवन में एक अलग बात है। उसने देखा ये खुदा का आदमी जब भी इधर आता है तो वो क्या करती थी, अपने घर में उसको जलपान कराती थी, उसको खाना खिलाती थी और वो दूर से आता था उसको आराम करने के लिए ऊपर कोठड़ी में मंजा लगा के उसको आराम करने की जगह भी देती थी ताकि वो आराम करके फिर आगे चला जाए। तो क्या हुआ कि खुदा का जो दास है, बाइबल में लिखा है, अगर कोई तुमको प्रभु का दास जानकर एक पानी का कटोरा, एक गिलास पानी का भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल पाएगा। एक अगर पानी के गिलास से प्रतिफल मिलता है तो ये रोटी भी खिलाती थी तो इसको डबल प्रतिफल मिलेगा।